सरगुजा के आपसी विवाद में सीएएफ के जवान ने फायरिंग की, 2 जवानों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल जवानों के इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया गया है। गोली चलाने वाले जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसी विवाद ये हुआ था, एक जवान और दूसरे जवान ने फायरिंग की। आपको बता दें, इस वारदात में 2 जवानों की जान भी चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोली चलाने वाले जवान का नाम है अजय सिदार, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनचुना पंदाग इलाके में एक सीएएफ का कैंप है। वहाँ सुबह 11 बजे आरक्षक अजय सिदार द्वारा अपने साथी आरक्षकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 आरक्षकों की रुपेश पटेल एवं संदीप पांडे 2 की मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त 2 आरक्षक सामान्य रूप से घायल हैं। घायल आरक्षकों की स्थिति वर्तमान में खतरे से बाहर है। वर्तमान में दोनों आरक्षकों को कुश्मी में भर्ती कराया गया है और दोनों की स्थिति सामान्य है। घटना के कारणों के बारे में विवेचना जारी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रोमी सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोमी, क्या वजह सामने आ रही है कि जिस तरीके से आपस में ये गोलीबारी हुई है, 2 जवानों की जान चली गई है? देखिए, अभी कारणों का स्पष्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ आपसी विवाद के कारण कैंप में अचानक तकरीबन 11:30 के बीच फायरिंग हुआ, जिसमें इस फायरिंग में 4 जवान चपेटे में आ गए, जिसमें 2 जवानों की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल हो गए। मृतक जवानों के बारे में बताना चाहूंगा कि जिनका एक नाम संदीप पांडे है, दूसरा रुपेश पटेल जो मृतक हैं, जबकि अंबुज शुक्ला गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए बलरामपुर से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक घटना हुई है भूथिया कैंप जिसे बोला जाता है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर से लगा हुआ है। अक्सर नक्सली वारदातें यहाँ पे पिछले कई बार हुई हैं, जिसे देखते हुए शासन ने यहाँ पे सीएएफ का कैंप लगाया है, जहाँ पे घटना हुई है। जी, तो अभी आपसी विवाद किस बात को लेकर हुआ ये नहीं पता चल पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, रोमी। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो 2 जवान थे उन्होंने ही एक दूसरे पर गोली चलाई, 2 जवानों की इसमें जान चली गई है। जो 7 और काम करने वाले लोग हैं, क्या उनसे कोई बात निकलकर सामने आई है? क्या कोई कल है यहाँ पर आपस में जगह घर का कोई दुश्मनी थी, किसी पुरानी कोई कल है विवाद सामने आ रहा है? देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं, जो हमारे वहां से कुछ लोगों से बात हमारा, तो उनका कहना यह है कि जो जवान गोली चलाया अजय सिरदार, उसे लंबे समय से छुट्टी नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो डिप्रेस में था। शायद इसी बात को लेकर कैंप में ही जवानों के बीच में कुछ मजाक चल रहा था, जिससे लेकर वो आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होने के बाद अचानक फायर खोल दिया, जिसके कारण वहां जो बैठे थे जवान वो इसके चपेटे में आ गए। हालांकि अभी तक आईजी से हमारी जो बात है, उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जांच के उपरांत ही वो घटना का सही कारण का बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैंप भूतिया कैंप है, वो जो काफी दूर है, वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पे लगा हुआ एक कैंप है, जिसके कारण काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। कई बार वहां पे वारदातें हुई, ऐसे में जवानों को वहां से लगातार कई बार छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण देखा जा रहा है कि जवान अगर छुट्टी नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं डिप्रेस में ये कदम उठा रहे हैं। जी, तो एक ये वजह सामने आई है। रोमी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कि छुट्टी एक जवान को नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद आपसी हंसी मजाक चल रहा था, इसी में इस वारदात को अंजाम दिया गया।